चैनं जयतु शासनं, चैनं जयतु शासनं, चैनं जयतु शासनं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिते, वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते, वोच्छामि समयपाहु मृण्मोऽसुत केवली भणितम्। श्रीमद् भगवत कुंद आचार्य देव प्रणीत ग्रंथाधिराज समयसार ग्रंथ और उसके ऊपर आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा लिखी गई आत्मख्याति टीका, उसमें आचार्य देव द्वारा स्वयं ही अतिशय बहुमान से जो स्फूर्त हुए ऐसे जो कलश उस टीका में संग्रहित किए, उन पर हम सभी विधान भी कर रहे हैं और निरंतर उनके अर्थ को, भाव को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रारंभ में ही मंगलाचरण से हम सभी ने चर्चा प्रारंभ करी और हमारे समक्ष बहुत सुंदर एक विचार आदरणीय पंडित श्री राजमल जी पांडे जी ने रखा। हम समय सार कह रहे हैं और समय नाम तो समस्त वस्तुओं का प्रसिद्ध है। जीव भी समय है, पुद्गल भी समय है, धर्म अधर्म आकाश काल भी समय है। तो इसमें सार कौन होगा? इसमें हमारे लिए जिसका ध्यान किया जाए, जिसकी आराधना की जाए, ऐसी समस्त द्रव्यों के बीच वस्तु कौन सी होगी? समय सार। तो इसी बात को शुरुआत में ही गजब के ऊपर सिंहासन पर बिठालकर आचार्य देव ने बात करी। आचार्य कुंद देव ने तो कहा था वंदितु सव्व सिद्धे, समस्त सिद्धों को मेरा नमस्कार हो। पर आचार्य अमृतचंद्र देव के अंदर क्या अतिशय बहुमान आचार्य कुंद देव के वचनों का आया। उन्होंने मंगलाचरण कहां से किया? नमः समय साराय। जो समय सार ग्रंथ का नाम था वो आचार्य अमृतचंद्र की लेखनी में स्तुत्य हो गया, उसको ही नमस्कार उन्होंने कर दिया। तो हमको लगा कि हाँ, आचार्य कुंद देव के ग्रंथ समय सार को नमस्कार किया जा रहा है, नमः समय साराय। जिसकी टीका कर रहे हैं उसी ग्रंथ को नमस्कार कर रहे हैं। लेकिन जब हम इसके अर्थ को थाह पाने के लिए उतरते हैं गहरा नीचे, तो क्या गजब आचार्य अमृतचंद्र देव ने किया। हम तो समझने आए थे कुछ अपनी बुद्धि से, ज्ञान से ग्रंथ को समझेंगे, ऐसा नहीं होता। हम किसी बहुत बड़े व्यक्ति के पास किसी काम से पहुंचे और आप जैसे ही पहुंचो और वो बोल दे हम तो आपका ही इंतजार कर रहे थे, आप तो बड़े संकोच में आ रहे थे और आते ही आपका इतना हार्टिली वेलकम हो गया, इतने आराम से उन्होंने आपकी मेजबानी करी कि आपको लगा अरे यार मैं बड़ा आदमी हूं कि ये बड़ा आदमी है। जिस हिसाब से मेरी पूछ खबर की जा रही है, मैं ही विशेष आदमी जान पड़ रहा हूं। आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं नमः समय साराय, और समय सार मतलब मैं। क्या समय सार की व्याख्या किसको सिद्धों को नमस्कार कर रहे थे, लग रहा था किसी दूसरे को कर रहे हैं। आचार्य अमृतचंद्र देव को वो बात नहीं भाई, उनने बोला सिद्धों की तरफ जाएंगे लेकिन सिद्धों को नमने वाला जो है उसको तो पहले खड़ा किया जाए, और वह नमस्कार कर रहा है। अब देखिए बड़ा सिंपल सा विचार है ये। सिद्ध स्तुत्य हैं, बराबर उनको नमस्कार किया जाना चाहिए। तो सिद्ध स्तुत्य हैं, नमस्कार किया जाना चाहिए, वो बड़े हैं। तो वो बड़े क्यों हैं? क्योंकि जगत उनको नमस्कार कर रहा है। समझना थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट। यदि जगत नमस्कार कर रहा है इसलिए सिद्ध बड़े हैं, तो सिद्धों को बड़ा किसने बनाया? तो जगत बड़ा है कि सिद्ध बड़े हैं?
आपको आर्ग्यूमेंट समझ में आया नहीं आया? हाँ, हमेशा सर्टिफाइंग अथॉरिटी बड़ी रहती है ना। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने बोला कि ये सीए है, तो किसने बोला ये सीए है? इंस्टीट्यूट ने। तो जो अथॉरिटी है वो बड़ी है ना, वो सिद्ध है, ये किसने बोला? वो सिद्ध हैं, ये बोलने वाला कौन है? तो अनिवार्य शर्त क्या हो गई कि वो बड़े हैं, उससे भी बड़ा, उनको बड़ा देखने वाला मेरा ज्ञान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अरे भैया, थोड़ा विचार रखना है अपन को। तो आचार्य अमृतचंद्र देव क्या कह रहे हैं? नमः समय साराय। तो शिष्य ने बोला समय नाम वस्तु तो समझ में आया, ये सार क्या बात कर रहे हो आप, ये सार क्या है? तो ये वाली बात आखिरी में हमने पढ़ा था। सार अर्थात हितकारी, असार अर्थात अहितकारी। हितकारी सुख जानना, अहितकारी दुख जानना। कारण के अजीव पदार्थ पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल के और संसारी जीव के सुख नहीं है, ज्ञान भी नहीं। 5 द्रव्य और 1 संसारी, इन 6 लोगों की क्या नहीं है? देखो, पुद्गल के तो सुख दुख का प्रश्न ही नहीं। ये माइक कितनी ऊंचाई से फेंका जाए कि रो पड़ेगा? हाँ, जिसका माइक है उसको कष्ट हो सकता है, माइक को कष्ट नहीं होगा। आपकी घड़ी गिरेगी, आपका फोन गिरेगा, वो चीखेगा नहीं। कौन चीखेगा? जहां पर दुर्घटना हुई है वहां पर नहीं फर्स्ट एड की जरूरत है। जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है उसको फर्स्ट एड की जरूरत नहीं है। किसको है? कि वो वस्तु जिसको उसने अपना मान रखा है ना, जिस व्यक्ति ने, उसको जरूरत है, उसको कष्ट पहुंचेगा। तो पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, इन 5 को तो पता ही नहीं दुख क्या होता है, और क्योंकि इनको दुख नहीं पता, सुख से इनका कोई वास्ता नहीं। बराबर। एक छठा भी व्यक्ति है जो जानता देखता है, जिसको सुख दुख से भली भांति परिचय है, लेकिन जो स्वयं आग की भट्टी में बैठा और बोल रहा है कि मुझे ठंडा कर दो, वो है संसारी जीव। वो कहता है कि सुख चाहिए, लेकिन सुख की प्राप्ति की दिशा में कुछ प्रयत्न नहीं करता। वो कह रहा है कि मेरा पेट भरो, और जब उसके सामने भोजन लाया जाए बोले मेरा उपवास है। ये कैसा दोगला है? बोलता है सुख चाहिए, और जब सुख का रास्ता बताओ तो वही कठिन लगता है। वो ही सुख का रास्ता नहीं, वो वैराग्य का रास्ता उसको लगता है। ऐसे कैसे? मतलब मजा क्या आएगा फिर, जीवन से सब चला जाएगा तो। बराबर। ये बड़ी दुविधा में है वो, उसका निर्णय कुछ नहीं है। उस व्यक्ति को बोला संसारी जी। इन 6 लोगों के 2 बातें नहीं, इनके पास सुख नहीं और इनके पास ज्ञान भी नहीं। क्या? ना तो सुख ना ही ज्ञान। बराबर। जैसे मेरे पास ज्ञान तो है ना, तभी तो जान पा रहा हूं। आप सबके पास ज्ञान है कि नहीं? आप सब आवाज सुन पा रहे, समझ पा रहे, ज्ञान है कि नहीं? तो देखो, मैं भी बोल रहा हूं तो सुनाई दे रहा है, नहीं बोलूंगा तो कुछ सुनाई देगा क्या आपको? तो जब मैं बोलता हूं तभी सुन पाते हो ना। तो आपका ज्ञान आपके पास कहां है? जब दिखाई देगा तब पढ़ पाओगे, जब सुनाई देगा तब सुन पाओगे, जब कुछ जेवा में रखा जाएगा तो चख पाओगे। आप खुद से क्या कर पाओगे? आपको हर एक के लिए तो एक बहाना चाहिए ना। अरे चाहिए कि नहीं? हमारे पास ज्ञान नहीं है, ये वाली बात आचार्य कह रहे हैं, क्योंकि हमने मान लिया है सारा ज्ञान बाहर से आएगा। आप पढ़ने को दे दो किताब तो मैं पढ़ लूंगा, आप सुनने को दे दो कुछ तो मैं सुन लूंगा, लेकिन आप नहीं दोगे तो क्या पढ़ूंगा, क्या सुनूंगा? तो ज्ञान मेरे से आएगा कि विषय से आएगा? अरे बताओ। लेकिन आ कहां से रहा है? अभी आता कहां से दिखाई दे रहा है कि इसको ज्ञेय के बिना ज्ञान करते नहीं आता, जबकि ज्ञान ज्ञेय से आता नहीं है, लेकिन इसने मान रखा है। मान रखा है मतलब कोई गरीब क्या कभी आराम से रह सकता है?
अरे बोलो, गरीब आदमी सुखी रह सकता है? आप लोग गलत बोलते हो। गरीब आदमी सुखी रह सकता है? मानते हो इस बात को? कि अरे कैसा घर है, हाँ, ऊपर से पानी चू रहा है, एक खाट भी नहीं आराम करने को, ये कैसे रहता होगा? नहीं, आपको बेचारा दिखने लगता है कि नहीं? कि देखो, सुख भी कैसे आएगा? किसी विषय से। ज्ञान भी कैसे आएगा? किसी इंद्रिय से। तो इसके पास खुद का ना ज्ञान ना खुद का सुख। 6 लोगों के पास ज्ञान और सुख नहीं, 5 का तो सर्वविदित है। पुद्गल के पास ज्ञान सुख नहीं, धर्म अधर्म आकाश काल के पास ज्ञान और सुख नहीं। एक छठा व्यक्ति भी है जिसके पास ज्ञान और सुख का कार्यक्रम तो निरंतर चलता है। स्कूल जा रहा है, रिसर्च कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, ज्ञान का व्यवसाय प्रतिदिन कर रहा है और सुख के लिए प्रयत्न भी रोज कर रहा है। नए नए अपनी लग्जरी के आइटम, अपनी सुख सुविधा के संसाधन जुटा रहा है, नहीं जुटा रहा है? अलग अलग जगह के टिकट कर रहा है, डेस्टिनेशंस पर जा रहा है, प्रॉपर्टी खरीद रहा है, कपड़े बदल रहा है, ज्वेलरी बदल रहा है, गैजेट्स बदल रहा है, सुख के साधन तो इकट्ठे कर रहा है ना। ये अनूठा व्यक्ति है, इसको ज्ञान भी चाहिए, सुख भी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है इसके पास खुद का ज्ञान नहीं, खुद का सुख नहीं। दुर्भाग्य है, क्योंकि खुद का कैसे होगा जब उसके मन में विकल्प ही नहीं आया कि भाई जब कुछ भी ना रहे तब भी मैं सुखी रह सकता हूं, जब कोई आलंबन ना हो तब भी मैं जान सकता हूं। जब ऐसा स्वाधीन उसके पास विचार ही नहीं, तो वह स्वाधीन ज्ञान और सुख को कभी भोग पाएगा क्या? अरे बोलो भैया, भोग पाएगा क्या? कितनी खतरनाक बात करी। क्या बोल रहे हैं? जीव को सारभूत वस्तु वो हितकारी वस्तु, असारभूत वस्तु वो अहितकारी वस्तु। और हित क्या? हित यानी सुख, अहित क्या? अहित यानी दुख। अब 6 लोग ऐसे हैं जिनके पास ना तो सुख है ना ज्ञान है। कौन कौन है वो 6 लोग? पुद्गल, धर्म अधर्म आकाश काल और एक संसारी। एक कौन? देखो क्या लिखा वापस, अजीव पदार्थ में 5, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल के और किसके? संसारी जीव के। क्या नहीं? सुख नहीं, ज्ञान भी नहीं। इसलिए इन 6 में से एक के भी सारपना घटता। तो ये तो बात हुई कि इनके पास है नहीं, और एक और बात क्या करी? और उनका स्वरूप जानने पर जाननहारे जीव को भी सुख नहीं, ज्ञान भी नहीं। पहले तो इन 6 के पास सुख और ज्ञान है क्या? अरे 6 के पास सुख और ज्ञान है? नहीं है, हमने अभी देखा नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई इन 6 को जाने, उसको तो सुख और ज्ञान मिल सकता है ना। कि देखो, इनके खुद के पास सुख और ज्ञान नहीं, और इनके सामने आप अपनी मति को लगाओगे, इनके पास आप अपना ज्ञान लगाओगे, तो आपको फल में आकुलता, तृष्णा, कषाय और विद्वेष, इनके अलावा कुछ हाथ आएगा नहीं। देखो, पुद्गल के पास आप एक चमकती दमकती बढ़िया सी एंटीक शॉप में गए, बराबर, आप जानते हो एंटीक शॉप? हाँ हाँ, राइट। बहुत दुर्लभ वस्तुओं का संग्रहालय है, बढ़िया। आपने बोला कुछ खरीदेंगे, अपना घर नया बना है, उसमें कुछ आर्टिफैक्ट्स होने चाहिए रखने के लिए, बराबर। तो हम गए उस शॉप पर। अब आप उस शॉप पर जैसे जैसे वस्तुओं को देख रहे हो, एक से एक बेशकीमती गजब की आकर्षक वस्तुएं, वैसे वैसे आपके मन में घबराहट बढ़ रही है कि आनंद बढ़ रहा है। थोड़ा विचार करना कि देखकर तो एकदम आप आश्चर्यचकित हैं, चकाचौंध हो जाना जिसे कहते हैं, और फिर पीछे आप जाके एकदम कोने से, वो शॉपकीपर नहीं देख ले, आप धीरे से चोरी से उसका प्राइस टैग पलटते हो। ऐसा किया आप लोगों ने? नहीं किया कभी? हाँ। और अब प्राइस आप देख रहे हो, और वो प्राइस आप देख रहे हो, अब आनंद बढ़ रहा है कि अब थोड़ी घबराहट हो रही है? विचार करना। क्या
विषय के पास आप किसी बड़े राजा के महल में जाओगे, अरे महल में क्या, आप लोग आजकल शादियां तो देख ही रहे होगे सोशल मीडिया पर, छोटी बड़ी सारी शादियां। हाँ, जब जैसे जैसे पुद्गल का आप संपर्क कर रहे हो, जितना बड़ा मकान, जितना बड़ा संसार, जितना बड़ा उनका परिकर, उतना बड़ा बड़ा देखकर आपके मन में साम्य भाव आता है कि आकुलता का भाव आता है। आप समझना ध्यान से, बहुत पुद्गल को देखकर ज्ञान और सुख बढ़ रहा है या अज्ञान और आकुलता, दुख। या तो उस वस्तु को पाने की इच्छा उपजती है, या फिर विद्वेष या ईर्ष्या, लालच, लोभ, या फिर आपको पैशून्य उपजता है। यही होता है ना, इसके अलावा एकदम देखकर समता तो नहीं आ जाती, हाँ, देखकर संतुष्टि तो नहीं आती। हमेशा वह आपको किसी गहरे इच्छा की खाई पर धक्का दे देता है। तो पुद्गल को देखकर ज्ञान बढ़ता है कि सुख बढ़ता है, कि ना ज्ञान बढ़ता है ना सुख बढ़ता है। धर्म अधर्म आकाश और काल के बारे में बात एक अच्छी है कि दिखाई नहीं देते, ये अमूर्तिक है, तो इनको देखकर हम ज्यादा अपराध कर नहीं पाते। लेकिन कभी कभी घड़ी को देखकर आपको आकुलता बढ़ जाती है, जैसे प्रवचन का पूरे होने का समय 8:15 हो और घड़ी की नोक 8:15 से आगे निकल गई हो, तो आपको थोड़ी अजीब सी आकुलता तत्काल होने लगती है, नहीं होने लगती है? नहीं होती है। ये आपने अनुभूत किया होगा इसको, ये वाले दुख से आप सब गुजरे हैं। हाँ, क्या हुआ, 8:15 तक सब मामला बढ़िया चल रहा था, अब थोड़ा सा उसी समय महत्वपूर्ण विषय आ गया, वो वक्ता के लिए महत्वपूर्ण है, आपके लिए घड़ी का समय महत्वपूर्ण है। अब वो 8:15 से घड़ी जब आगे बढ़ती है, तब आपको वैसे वैसे आकुलता भी बढ़ती नहीं बढ़ती है? अरे बढ़ती है कि नहीं? हाँ, बढ़ती है। ये कैसे जादू होता है? अचानक से 8:15 तक सब ठीक था और अब अचानक से पहले 45 मिनट बर्दाश्त, उसके बाद 2 मिनट भी नहीं। ये कैसे हुआ कि समझना, काल को देखकर भी थोड़ा थोड़ा आपको परेशानी है, क्षेत्र को देखकर भी थोड़ी थोड़ी परेशानी है। अपन बेचारे भरत क्षेत्र में बैठे हैं, यही सब आप विदेह क्षेत्र में चल रही होती तो क्या मजा आता? नहीं आता? अरे बोलिए, आप लोग बोलते नहीं। विदेह क्षेत्र की प्रवचन सभा में ज्यादा आनंद आता है कि भरत क्षेत्र की? कि थोड़ा क्षेत्र बदलो तो हम उस प्रकार के विकल्पों में भी रहते हैं ना। तो देखो, 5 बातें करी, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। इन 5 को जानो तो लाभ तो कुछ नहीं। उन संबंधी ज्ञान मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि इस पेड़ के ये वाले फूल का इंटरसेक्शन करोगे, अंदर क्या क्या इसके पार्ट्स निकलेंगे। आपको स्कूल में पढ़ाए गए नहीं पढ़ा गए? पार्ट्स ऑफ लीफ, फिर प्लांट का, फ्लावर का रिप्रोडक्शन सिस्टम, सब पढ़ाया गया नहीं पढ़ाया गया? तो किसी को याद भी होगा, किसी को याद है अभी? नहीं याद। क्यों पढ़ा आपने? क्यों पढ़ा? कि देखो, उसका ज्ञान, वो ज्ञान भी सारभूत नहीं। पुद्गल द्रव्य, अब उल्लू जब उड़ता है ना तो आवाज नहीं आती बिल्कुल भी, क्या करें? इस बात का क्या किया जाए कि वह चील शिकार कैसे करती है? कि ज्ञान तो बहुत बढ़िया है, इंसाइक्लोपीडिया रट ली मैंने, जीके बहुत अच्छा है, लेकिन उससे लाभ क्या है? कि वो ज्ञान ज्ञान नहीं कहलाएगा। वो ज्ञान आज कंप्यूटर्स उस ज्ञान को करने में सामर्थ्यवान है। इंटरनेट के पास वो तमाम प्रकार की चेतना के अभाव में वो पूरी की पूरी जानकारी सद्भाव रूप है, वो ज्ञान ज्ञान नहीं। तो इन 5 के पास तो ज्ञान सुख नहीं, और 5 को जानने से भी ज्ञान और सुख मिलता। और छठा व्यक्ति है संसारी। आप इस व्यक्ति के पास किसी भी चौराहे पे खड़े हो जाओ, कितनी ज्ञान की बातें होंगी। कौन जीता इस बार वर्ल्ड कप? इतना खर्च करना चाहिए शादी में? हाँ, क्या बातें करोगे? कहां घूमने जाना है, मौसम बढ़िया हो रहा है, या कहां पर घूमने गए थे और लोग डूब गए? अब क्या बात करोगे बैठकर? वही बातें जो फॉरवर्ड करते हो व्हाट्सएप पर। तो इस संसारी जीव से वापस 2 तकलीफें हैं।
इससे क्या ज्ञान और सुख अपेक्षित किया जा सकता है? या तो आपको बता देगा हड्डी टूट जाए तो कौन सा डॉक्टर बढ़िया है, मैं होकर आया हूं, हाँ ये वाले रोग के लिए कहां पर, आपको यही तो, आपको क्या मिलती है, आपको जो हिदायत मिलती है कौन से स्टॉक पे पैसा लगा दो, हाँ कौन से डॉक्टर से मिल लो, घूमने जाना है तो कहां जाना, वहां कौन से होटल रिसोर्ट में रुकना है, आपको इसके अलावा कोई जानकारी नहीं मिल रही आजू बाजू वालों से, मिल रही आपको। आप लोग ये जानकारी तो ले लेते हो कम से कम कि ये भी नहीं हाँ, कि ये भी ज्ञान नहीं देता और सुख नहीं देता। तो ज्ञान और सुख अलग अलग हैं क्या? कि नहीं भैया, ज्ञान वही है जो सुख देता। जिसके पास सुख नहीं है उसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास ज्ञान नहीं है उसके पास सुख नहीं। दोनों की घनी दोस्ती है। सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वही है जो निश्चिंत करती हो, चिंताओं से मुक्त करती हो, जो आपको सहज बनाती हो, प्रसन्न बनाती हो। तो क्या बोल रहे हैं, ये 5 अजीव और संसारी जीव, इसके सुख नहीं, ज्ञान भी नहीं, और उनका स्वरूप जानने पर जाननहारे जीव को भी सुख, उनसे सुख नहीं, उनसे ज्ञान नहीं। अपन सब शिविर में आए हैं, अपन सब यही तो सोचकर आए कि वो कोई एक बात सुनने को मिल जाए जिससे जीवन में परिवर्तन आ जाए, वो कोई एक बात हम सीख लें जिससे हमारे जीवन में कांचन्य आ जाए, सौंदर्य आ जाए। आप इस मंशा से आते हैं, नहीं आते हैं स्वाध्याय सभाओं में, आते हैं कि नहीं? कि कोई एक बात सुन ले और जीवन निहाल हो जाए, कोई एक बात समझ ले और जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आ जाए। ये यहां कह रहे हैं भैया सुनो, ये सारी बातें भी कौन सा द्रव्य है? अभी अगले ही श्लोक में बोलेंगे। ये वचन है ना, ये वचन सुनोगे तो पुद्गल द्रव्य, इसको जाननहारे को इससे सुख और ज्ञान आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो। हाँ, आगे बोलेंगे जिन वचसी रमनते, जो जिन वचनों में रमण करते हैं उनको सुख ज्ञान आएगा कि नहीं आएगा? तो लिखेंगे पंडित जी साहब, नहीं आए। जिन वचनों में रमण करने से नहीं, जिन वचनों में जो वस्तु बताई है उस वस्तु पर रमण करने से सुख है। बराबर, क्योंकि वचन के पास ज्ञान और सुख में से क्या है? ना तो ज्ञान ना सुख। तो वचन को जानने वाले जाननहारे के पास वचन से ज्ञान आएगा कि सुख? क्या आएगा? सुनकर कुछ चमत्कार होगा कि नहीं? अरे होगा कि नहीं? क्यों सुन रहे हो फिर? तो बहुत अपन जो बात कर रहे हैं ये बहुत गंभीर और क्रांतिकारी बात है, और अपन इसको देखेंगे अभी अगले ही कुछ श्लोकों में। लेकिन अभी पहले पक्का निर्णय करें, जो पीठिका, जो स्थापना हुई है, नींव एकदम बराबर होनी चाहिए। दुनिया में भाववान वस्तुएं अनंत, उन सबको बोला भाव। उसमें से सारभूत मेरे लिए चित स्वभाव वाली वस्तु, हाँ कौन सी वस्तु? चित, चैतन्य वस्तु जो जानती। दुनिया में बहुत सारी वस्तुएं समय, उसमें से सारभूत वस्तु कौन? कि जो सारी वस्तुएं हैं ना समय, उसमें 5 प्रकार का अजीव और एक संसारी जीव। ये सब, इनके पास सुख भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, और इनको जानने वाले को भी इनसे सुख नहीं मिलेगा और ज्ञान। क्या देख लो आप कि आप सुखी हो जाओगे, क्या सुन लो कि आनंद छा जाएगा? नहीं, ये कुटेव है, ये इच्छा ही मूल में बेकार है। तो क्या किया जाए? अब आगे गजब की बात कह रहे हैं। शुद्ध जीव के सुख है, ज्ञान भी है, उसको जानने पर, अनुभवने पर जाननहारे को सुख है, ज्ञान भी है। इसलिए शुद्ध जीव के सारपना घटता है। इस पूरी भीड़ में इकलौता एक जीव द्रव्य है मैं वस्तु, मैं चैतन्य वस्तु। आपके लिए मैं नहीं, आपके लिए तो मैं अजीव हो गया भैया, आपके लिए संसारी हो गया, आपके लिए पराया, आपके लिए आप। ये जो वस्तु है ना, इस वस्तु के सुख भी है, ज्ञान भी है,
और गजब की बात, इसको जानने से सुख भी मिलता है और ज्ञान भी मिलता है। वो नहीं जो संसार में पड़ी है, वो नहीं। कौन सी वस्तु? ये वस्तु अभी बोलेंगे कौन सी वस्तु। शुद्ध जीव वस्तु, इसके ज्ञान भी है और सुख भी है। क्या है इसके? ज्ञान भी है। और किसके है ज्ञान और सुख? देखो ऊपर की एक लाइन, शुद्ध जीव के सारपना घटता है। किसके सारपना घटता है? समय सार कौन है? शुद्ध जीव। समय सार कौन है? शुद्ध जीव मतलब कौन? मैं। ये मैं आत्मा, मैं कौन हूं? शुद्ध जीव। कौन हूं? शुद्ध जीव। इसके क्या घटता है? सारपना। इसका नाम क्या है? समय सार। क्यों घटता है? कि देखो, सार नाम हितकारी वस्तु, हितकारी मतलब सुख देने वाली वस्तु। बाकी जगत की पूरी मैंने दौड़ खोजबीन कर ली, किसी अन्य वस्तु के पास ना तो सुख है ना ज्ञान, और ना ही कोई ऐसी वस्तु है जिसको जानकर सुख और ज्ञान मिलता है। ये इकलौती शुद्ध चेतना वस्तु, ये मैं, इसके पास सुख भी है, ज्ञान भी है, और तो और इसको जितना जानो उतना सुख, उतना ज्ञान मिलता है। इसलिए सारभूत वस्तु कौन हुई? मैं। कौन है सारभूत वस्तु? मैं। कौन है सारभूत वस्तु भैया? मैं। बाहर में कोई दूसरी वस्तु सुख को देने वाली नहीं। पंडित दयानंद राय जी ने एक भजन लिखा है, आप लोग दोहराएंगे। आत्म ज्ञान लखे सुख होई, आत्म ज्ञान लखे सुख होई, आत्म ज्ञान लखे सुख होई, आत्म ज्ञान लखे सुख। पंचेंद्री सुख मानत भोंदू, पंचे या में सुख को लेश न कोई, आत्म ज्ञान लखे सुख होई, आत्म ज्ञान लखे सुख होई, आत्म ज्ञान। देखो तीनों शब्द आ गए, आत्मा, ज्ञान और सुख। आगे बात तीन। लखे भी आ गया, जाननहारे को। जाननहारे को क्या देखकर सुख मिलेगा? आत्म ज्ञान लखे सुख हुई। अरे हमको तो लगता था कि कुछ सुंदर देखने में सुख मिलेगा, कि इसलिए तो भोंदू हो, संसारी जीव। पंचेंद्रिय सुख मानत भोंदू। हम में से कोई भोंदू तो नहीं है? हाँ, नहीं। हम अपन कौन है? सार पदार्थ आत्मा। क्या क्या जो बाहर से सुख देख रहा है वो भोंदू है। देखो उदाहरण दिया, रुधिर जैसे खाज खोजावत मीठी, पीछे ते दुख ते दे रोई, पीछे ते। आपको कभी खुजली हुई है? हाँ। तो आप खुजाते हो तो अच्छा लगता है कि नहीं? हाँ। तो मेरा एक मित्र था, वो बोलता था यार बहुत दिनों से खुजली नहीं हुई, मजा नहीं आ रहा। क्योंकि खुजली हो जाए और फिर खुजाओ तो अच्छा लगता है कि नहीं? तो अच्छा लगने के लिए क्या करना चाहिए? खाज का रोग होना चाहिए, तभी तो मजा आएगा। देखो आपको यदि खाज नहीं है तो आपको खुजली करने का सुख है क्या? तो कितने दुखी हो आप। है क्या आपके पास सुख? कि देखो इसको रोग हुआ क्षुधा का और इसको खुशी मिल रही है स्वादिष्ट भोजन किया। समझना, खाना खाने से सुख होता है कि नहीं? कि खुजली करने से सुख होता है कि नहीं? अच्छा तो लगता है। हाँ, तो खाना खाकर भी अच्छा तो लगता है। स्वादिष्ट भोजन से आपको आनंद नहीं आता? कि जिसको खाज हुई है उससे पूछो खुजला, वो बुलाकर बोलता है पीठ खुजा दो एक बार।
आपने गाय को देखा है, पेड़ से पीठ को रगड़ती है, उसके तो हाथ की सुविधा नहीं ना, लेकिन वो खुजाती नहीं खुजाती, तो क्यों खुजाती? उसको अच्छा लगता है ना। हाँ, तो खुजाने से सुख मिलता है कि नहीं? कि सुख नहीं मिलता, जो दुख अतिशय था वो कम होता है। हमने सुख की परिभाषा की इतनी मटिया पलीत करी है, हमने दुख के कम होने को सुख बोल दिया, और यही दुर्भाग्य है। इसलिए हमारा पूरा जीवन सुख के संयोजन में नहीं, दुख के नियोजन में बीतता है। सुख तक तो हम पहुंचते ही नहीं, हम दुख को ही बस दूर करते रह जाते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है, पूरा जीवन बीत जाएगा और हम ये नहीं समझ पाएंगे कि जो हमने भोगा वो सुख नहीं, दुख की हानि था। कितना खतरनाक है भैया। देखो, बहुत गंभीरता वाली बात है। जिसको बहुत खांसी थी, टीबी का रोगी था, उसको अब कम खांसी होने लगी है, वो कहता अब आराम है। वो कभी स्वस्थ दशा को बेचारा प्राप्त ही नहीं हो पाएगा, वो इसी में संतुष्ट है, दवाई काम कर रही है, अभी आराम। आपको अच्छे समय पर भूख लगती कि नहीं लगती है? डाइजेशन बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया है, कोई कष्ट तो नहीं जीवन में? कितनी विडंबना है, क्या बात कर रहे हैं, क्या आचार्यों ने किस शिखर पर हमको बिठाया। मंगलाचरण में क्या बोल रहे हैं आचार्य देव? नमः समय साराय। वे तो शुद्ध जीव को नमस्कार करने को प्रस्तुत हैं, और ये बोल रहा है पंचेंद्री सुख मानत भोंदू। क्या चाहिए इसको? ये नहीं है मेरे पास भैया, इसलिए परेशान। ये नहीं है। वो आपने कहानियां कितनी हर बार तो हम सुनते हैं, वो क्या नहीं थे, वो लकड़हारा, वो लकड़ी भरी बारिश में, आंधी तूफान में लकड़ी लेकर आया, और रानी को दया आ गई महल पर, ऊपर देखा उसको, अपने पतिदेव को, राजा को उसने चिल्लाया, कैसे राज चलाते हो, तुम्हारे राज में इतने गरीब लोग। राजा घबरा गया, रानी की डांट से बुलाया उसको उसी रात को, लकड़हारे को, बोला भैया क्या तकलीफ है, तुम्हारे कारण हमको सुनना पड़ता है, हमारे राज्य में तो कोई ऐसी बात नहीं। तो उसने बोला महाराज मेरे पास एक बैल नहीं है, एक है तो जोड़ा पूरा कर रहा हूं। राजा ने, क्या पागलपने की बात है, हमारे बैल के आगार में से ले जाओ जो पसंद हो तुमको बैल। तो नहीं 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 महाराज, आपके पास वो बैल नहीं। आपको याद है, नहीं याद है कहानी? तो राजा को बुरा लग गया, ऐसा कैसा बैल है तुम्हारे पास जो राजा के पास भी नहीं। हाँ तो चलो, तो उसने बुलाया नहीं राजा को अपना बैल देखने। राजा ने बोला मैं देखने आऊंगा, और गया वो राजा देखने के लिए। तो राजा, ओहो, राजा को गरीबी याद आ गई। भाई हमारे पास क्या है? मोर का युगल सोने का, हाँ, हर एक हाथी सोने के, घोड़े सोने के, सब कुछ सोने का, बस उसका बैल की एक सोने की मूर्ति है। वो लकड़ी बेचकर पैसे बचा रहा था कि दूसरे सोने का बैल बनाएगा। अब बताओ ये व्यक्ति दुखी है कि सुखी? तो इसके पास दुख का कारण है कि नहीं? क्या कारण है? आपके पास होता आप दुखी होते? भैया आपके पास यदि स्वर्ण के जानवरों की भरी गोदाम होती तो आप दुखी होते क्या? अरे होते। आप लोग बोल नहीं रहे हो, होते कि नहीं? कांड से हमें क्या पता। एक्चुअली दैट इज द प्रॉब्लम। हमको लगता है जब तक चीज प्राप्त नहीं हुई है तब तक हम अपने सुख को डिले करते हैं, हम सुख को हमेशा पोस्टपोन करना चाहते हैं। आप देखेंगे पूरा एजुकेशन सिस्टम इस बात पर खड़ा हुआ है, बेटा आज मेहनत करो कल मजे करना। आप सबने 10th बोर्ड दी थी, कैसे दी थी? मम्मी ने कैसे पुचकार के बोला था एक एग्जाम दे लो। एक बार 10वीं कर ले तो आप सबने करी? 10वीं करी नहीं करी? किसकी डिस्टिंक्शन आई है? आप में से कितने लोग आए हैं 10वीं में फर्स्ट डिवीजन? अब तो इतिहास हो गया वो। हाँ, फिर 12वीं, फिर कॉलेज, फिर एक बार नौकरी। हर बार लाइफ एकदम हैपनिंग होने वाली होती ना नेक्स्ट स्टेज के बाद। हमारी आदत है, क्योंकि सुख जो सच्चा है वो हमें पता नहीं क्या, और जिस सुख से हमारा परिचय है हम डरते हैं उससे साक्षात्कार करने को। आ गया तो क्या करेंगे, तो हम हमेशा सुख को डिले करते हैं। एक बार ये हो जाए
जिसके पास घर नहीं उसको घर चाहिए, जिसके पास घर है उसको कार चाहिए, जिसके पास कार है उसको अपना ड्रीम डायमंड नेकलेस चाहिए, जिसके पास वो भी है उसको वर्ल्ड टूर करना है। हम तभी सुखी होंगे जब एक बार ये हो जाएगा। आप लोगों ने ऐसा पोस्टपोन किया नहीं किया अपना सुख? हाँ, दादी दादा को एक पोता चाहिए सुखी होने के लिए, माता पिता को बेटी की शादी चाहिए सुखी होने के लिए। थोड़ी माँ है तो भाई बच्चे में थोड़ी अच्छी आदतें आ जाएं, उसको 4-4 क्लास भेज रही कि वो डांस भी सीख ले, नाचना भी सीख ले, स्विमिंग भी सीख ले, कराटे भी सीख ले, तब तो माता को सुख मिलेगा ना। वो बच्चा बेचारा खुद ही मरा जा रहा है दूसरों को सुख करने। आपको नहीं समझ में आ रही बात? दुविधा। सुख जानता नहीं है क्या है। जो दुख की थोड़ी सी हानि होती है उसको सुख का नाम दे दिया, और अब तमाम जीवन खाज के रोग की व्यवस्था करता है। खुजली चल क्यों नहीं रही? जब तक खुजली, आपको देखो जिस दिन भूख नहीं लगेगी टेंशन नहीं हो जाएगी। अरे भूख लगी नहीं रही है, नहीं हो जाती। डॉक्टर साहब 3 दिन से भूख अच्छी नहीं लग रही, तकलीफ होगी कि खुजली आई नहीं रही है, खुजाऊं क्या? आपको समझ में आ रहा है दुख का क्या स्वभाव हो गया? कितनी मानसिक गरीबी है हमारे इंटेलेक्चुअल स्टेट की। हम विचार में ही नहीं ले पाए सुख जो नैसर्गिक स्वाभाविक है वो किसी पर पदार्थ से कैसे आएगा। और पर पदार्थ से जैसे ही आता दिखता है हम तुरंत उसको पोस्टपोन कर देते कि ठीक है ये तो मिल गया। आपको जिस वस्तु की बहुत तेज इच्छा थी उस वस्तु की प्राप्ति के काल में आप बहुत चालाकी से उसको इग्नोर कर देते हो, चलो ये तो हो गया, अब अगला क्या करना है। क्योंकि हम इच्छाओं के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि इच्छा पूर्ति के काल में पूर्ति का लाभ नहीं लेते, नवीन इच्छा करने लगते। एक खाज मिट्टी नहीं है, हम दूसरे खाज का उपाय करते। ये दुखी होने के लिए हम कंडीशनड हैं। इसलिए बोला संसारी जीव के पास सुख नहीं, ज्ञान नहीं। वो विचार करे तो दुखी क्यों होगा? बराबर आपको बात समझ में आ रही है? कितनी ऊंची बात आचार्य देव कर रहे हैं। प्रारंभिक फाउंडेशन है लेकिन विचार के लिए कितना कुछ है। शुद्ध जीव के सारपना है, उसके पास सुख वास्तविक वस्तु, सुख कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सुख कोई एक दिया हुआ विचार नहीं है, सुख एक गुण है, वो सत्ता में निबद्ध है। तभी मेरी नैसर्गिक इच्छा है कि मैं दुखी ना रहूं, सुखी हूं। आप में से कोई नहीं चाहता कि आप दुखी रहो। जो मरना भी चाह रहा है, जो कूदना भी चाह रहा है 7वीं मंजिल 8वीं मंजिल टॉप फ्लोर से, वो दुखी होने मरने के लिए नहीं कूद रहा है, वो सुखी होने के लिए कूद रहा है। किसी को शौक है कि वो आग लगा ले, वो कट मारता रहे बॉडी में, वो इसलिए वो टैटू करवाते हैं ना अपनी, क्या क्या बनवाते हैं वो, राइट? तो बहुत दर्द होता है उसमें, वो दर्द भी ले रहा है, वो इसलिए नहीं ले रहा कि दर्द होता है, उसको लगता है इससे मैं सुंदर दिखूंगा। तो सुख का एक तो स्वाभाविक पक्ष है कि हम सब, कोई हो, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक सारे जीव एक ही चीज चाह रहे हैं। तो कुछ तो है अंदर जो एकदम इंस्टॉल्ड है, वो वास्तविक सुख नाम का सत्व है हमारे अंदर। ये मैं सुख स्वभावी वस्तु हूं, तभी तो सुख की ओर मेरी ढलान है। जैसे नदी का पानी कितने ही ऊंचे पहाड़ से निकले, वह ढलान की ओर ही गिरेगा ना। तो उसकी ढलान है ना, वो समुद्र की ओर ही जा रहा है। तो उसका भले ही उद्गम शिखर पर है, लेकिन उसका ढलान तो नीचे तरफ है ना, पानी अधोगामी ही होता है। ऐसे ही जीव किसी भी स्थल पर बैठा हो, उसकी रुचि का ढलान वो सुख की तरफ ही जाता है। किसी को शराब में सुख दिखता है, किसी को मांस भक्षण में, किसी को पूजन में, भक्ति में, स्वाध्याय में, ज्ञान संचयन में, लेकिन सबका एकमात्र उद्देश्य क्या है? सुख है। आप शाकाहारी हो क्योंकि आपको उसमें सुख दिखता है, कोई इसी सुख के कारण मांसाहार नहीं छोड़ पा रहा है। तो हम दोनों का ढलान अलग नहीं है, हम सब किसी भी बहाने से सुखी होना चाहते हैं, बराबर। लेकिन इस सुखी हो जाने की जल्दी में, हड़बड़ी में, हम ये विचार करना भूल जाते हैं कि भैया रुको, 2 मिनट ठहरें, शांति से बैठे और विचार करें, सुख क्या, दुख क्या, ज्ञान क्या, अज्ञान क्या। आचार्य उस बात पर विचार करने को हमें बाधित कर रहे हैं। ठीक है, इसमें तो बहुत उदाहरण लिए। रुधिर पान कर जोंक सुखी है,
सूतत बहु दुख पावे सोई। जोंक होती ना, जोंक, बारिश के मौसम में, तो वो गाय के थन पर भी लग जाए ना तो दूध नहीं पीती, वो गंदा खून पीती है। अब गजब की बात, 2 इंद्री जीव बेचारी, हाँ, रसना इंद्री का नया नया 6 उपशम मिला, अनंत काल एक इंद्रिय पर्याय में स्पर्शन इंद्रिय मात्र का ज्ञान था, तो नया मिला ना, हाँ, तो रसना इंद्री का, तो अब वो पीती है और उसको अच्छा लगता है, तो उसको मजा आता है, पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ। अब कितना सा उसका शरीर और कितना सारा खून है हमारे शरीर में, वो पीती जाती है, उसको लगता है आनंद, और फिर एक समय के बाद फट जाता उसका पेट। बताओ, वो जब पी रही थी तब उसको सुख हो रहा था कि नहीं? ये कैसा सुख है जो नियति क्रम में आगे चलकर इतना भयंकर रूप लेगा? बराबर, अब समझना, ये सब हम भी यही कर रहे हैं। पूरा जीवन यदि हम निर्विचारी होकर बिता देंगे तो हम भी उस जोक से अलग नहीं, आखिरी में फूटता है। हाँ, अति संक्लेश भावते मर्यो घोर श्रब्र सागर में, जीवन भर उसको लगे कि मेरे जैसी जिंदगी हम एक बार जीते, एक बार मरते, जो करना हो वो सब कर लेना चाहिए। पूरा जीवन 7 व्यसनों में बिताया, जोक भी तो बोल रही थी ना अब दोबारा कब मिलेगा खून पीने। देखो, भोगते समय तो लगा कि बढ़िया, आज तो क्या गजब का दिन है, लेकिन जब उसकी अतिशयता हुई तो पता पड़ा कितना भयंकर था इस सुख का अगला पड़ाव, जो अतिशय दुखों से भरकर आता है। तो आचार्य देव ने इसलिए आखिरी में हमारा लक्ष्य निर्धारित किया, शुद्ध जीव के सुख है, ज्ञान भी है, उसको जानने पर, अनुभवने पर जाननहारे को सुख है, ज्ञान भी है, इसलिए शुद्ध जीव के सारपना घटता है। एक जानने योग्य जो हमारे लिए वस्तु है, जिसके आश्रय से सुख होगा, वह मैं स्वयं हूं। और अपन कौन? ये राग द्वेष अज्ञान वाले अपन है नहीं। हाँ, एगो में सास दो आदा, णाण दंसण लक्षणों, शेषा में बाहिरा भावा, सव्वे संजोग लक्षण। मैं एक ज्ञायक भाव हूं। तो जब मैं अपनी बात कर रहे हैं ना, तो एक शाश्वत शुद्ध चिन्मय वस्तु, वह मैं, उसके ज्ञान भी है, उसके सुख भी है। हम सब ऐसी वस्तु का दर्शन करें और सुख समृद्धि से हमारा पूरा अंतःस्थल भर जाए। कल हम इस ग्रंथ के, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप क्षमा करिएगा, समयसार ग्रंथाधिराज के अधिकारों के नाम आप एक बार देख कर आएंगे। कल हम एक यात्रा का क्रम निश्चित करेंगे हमारी पूरी विषय की, तो उसके पहले लेकिन वो क्रम आचार्य देव, उन जैसा महान दार्शनिक, मतलब इस युग के वरदान है आचार्य कुंदकुंद देव, और ये भगवान है ये ग्रंथ अभी इस भरत क्षेत्र का समयसार। आप बस इस ग्रंथ का क्रम पढ़कर आएंगे और कल अपन उससे चर्चा चालू करके ये आत्म वस्तु जो सुख और ज्ञान से लबालब भरी है, उस पर हमें कैसे स्थान मिले, उस पर हमें विश्राम करने का अवसर कैसे मिले, इस बात को अपन आगे करेंगे। बस गुनगुना लेते हैं एक बार, सुख कैसे होगा। आत्म ज्ञान लखे सुख होई, आत्म ज्ञान लखे सुख होई, आत्म ज्ञान